हेलो दोस्तों, मैं फिर एक बार और आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जो आमतौर पर आजकल शायद 90% पॉपुलेशन के पास इससे इफेक्टेड है। जिसमें नर्व कंप्रेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, एक एजुकेशनल टॉपिक है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की सेंसेशन और उसके बारे में बताता हूँ कि ये क्यों होती हैं और उनका इलाज क्या है। क्योंकि मेन मकसद यह है कि हमारे बताने का कि आप उस चीज़ के बारे में जानें, सिम्टम को नज़रअंदाज ना करें। सिम्टम को नज़रअंदाज करने का मतलब है आप बीमारी को अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो मेनली क्या है, सबसे पहले हम आते हैं बर्निंग, टिंगलिंग और नमनेस। ये तीन तरीके की सेंसेशन आपको मिलेंगी जब आप किसी भी तरीके की नर्व कंप्रेशन से जूझ रहे होंगे। ठीक है। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंसेशन क्यों होती है। ठीक है। सेंसेशन का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी चीजें जो एबनॉर्मेलिटी को दिखा रही है। नंबर वन, बर्निंग, इसको कॉजाल्जिया भी बोलते हैं। कॉजाल्जिया में क्या होता है कि आपके जो पैर हैं उनमें बर्निंग सेंसेशन होगी। ठीक है। और आपके पैरों का ऐसा लगे जैसे आग सी लगी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके सिग्नल है वो दिखाती है कि नर्व का इन्फ्लामेशन है। और नर्व इन्फ्लामेशन की वजह से आपका कोई भी तरीके से हो सकता है, लेकिन सबसे जो कॉमन कॉज है वो है डायबिटीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो आजकल काफ़ी बड़ी जनरेशन सामना कर रही है, जिनको डायबिटीज़ होती है और पैरों में आग सी निकलती है। तो डायबिटीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसके अलावा और कॉजेज हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी, ज़्यादा अल्कोहल पीना जिससे टॉक्सिन जो है नर्व को डैमेज कर देते हैं। उसके साथ साथ में कीमोथेरेपी, इन्फेक्शन और नर्व कंप्रेशन। ऑब्वियसली नर्व कंप्रेशन में आप जानते हैं सायाटिका और हर्निएटेड डिस्क जो होती है वो इसका एक कॉमन कॉज है कि जिससे ये प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इसे इग्नोर ना करें। सबसे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी का साइन यही होता है कि आपकी नस डैमेज होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद में आप और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेज आती है टिंगलिंग। टिंगलिंग जैसे चींटियों का चलना और पैरेस्थीसिया, पिंस और नीडल की तरह आपके पैरों में लगना शुरू होता है। ये भी एक प्रोग्रेशन है नर्व डैमेज का। इसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सिग्नल आपकी नर्व भेजना शुरू कर देती है। ठीक है। एक नॉर्मल ना भेज के एबनॉर्मल से उसके सिग्नल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके नर्व सिस्टम है वो एक तरीके से मिस फायरिंग करने लगता है। यानी कि जो सेंसेशन है वो बिल्कुल प्योर रह नहीं पाती। उसमें कॉजेज क्या है कि इसका भी कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको इस चार्ट में नजर आ रहा है। इसके साथ साथ कार्पल टनल सिंड्रोम, कलाई से दबती है नस, अंगूठे में हाथों में दर्द आने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के ज़्यादातर पेशेंट को जिनके थायराइड कम रहता है नॉर्मल से, उनका भी नर्व रेट स्लो हो जाता है, फंक्शन स्लो हो जाते हैं। उसके साथ साथ में अगर हम बहुत लंबे टाइम तक लेग क्रॉस करके या कहीं किनारी पर बैठ गए तो भी हमारे पैर वगैरह जो है वो सोने लगते हैं, जो भी इसी वजह से होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो इसका ये क्यों मैटर ज़्यादा करता है ये भी आपको बता देते हैं। टिंगलिंग जो है ऑफनली आपको एक नमनेस बताता है, और परसिस्टेंट मतलब कि आप कहीं ना कहीं अगर आपकी नमनेस आ रही है और चली जाती है, टिंगलिंग आती है चली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये बनी हुई है तो यानी कि आपकी नर्व एक परसिस्टेंट डैमेज में है। कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कुछ ऐसा कंप्रेशन हो रहा है जिससे आपकी नर्व में डैमेज बनी हुई है। ठीक है। तीसरी सिचुएशन जो आती है वो उसके बाद आती है नमनेस। नमनेस यानी कि न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपका जो पैर है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, महसूस नहीं होते। आप चप्पल पहन रहे हैं वो महसूस नहीं होती, निकल जाती है। आप चल रहे हैं तो ऊंचे नीचे का पता नहीं चल पाता। आपको पैर महसूस होना बंद हो जाता है, हल्का महसूस होता है। तो उसमें क्या है, नमनेस मतलब कि नर्व बिल्कुल ही सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रही है। उसमें ये इसकी भी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज हमने पीछे पड़े डायबिटीज है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन यानी यार डिस्क पूरी तरह प्रोलैप्स हो जाती है तो वहां पर ही सिग्नल दिखने लगते हैं। स्ट्रोक, पैरालिसिस, हेमिप्लीजिया, एक पर्सन का हाफ बॉडी, किसी के दोनों हाथ या दोनों पैर काम करना छोड़ देते हैं, उसमें भी ये सिम्टम होता है। और क्रॉनिक किडनी डिजीजेस में ये प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसमें हाई रिस्क होते हैं फॉल के, अल्सर्स के, और ऐसी इंजरी जिनको नोटिस ही नहीं कर पाता बंदा क्योंकि उसे पता ही नहीं इंजरी है कहाँ पर। ठीक है। तो टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग ये सेंसेशन अपनी अलग अलग तरीके से आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम बन कैसे रही है, क्यों बन रही है, इसमें करना क्या चाहिए। तो आपको हम एक नॉर्मल सा छोटा सा चार्ट दिखाते हैं। चार्ट देखिए। इसमें बर्निंग दिखा रहा है कि फीलिंग जो है आपकी कैसी होगी। बर्निंग में फील लाइक फायर, टिंगलिंग, पिंस, नीडल्स एंड आंट, आंट यानी चींटियां सी चलना। नमनेस में डैड होगा, बिल्कुल कोल्ड फूट हो जाएगा।
इसकी कॉमन कॉज है डायबिटीज, B12 डिफिशियंसी, टिंगलिंग यानी कि पुअर सर्कुलेशन या हाइपोथायरॉयडिज्म, नमनेस यानी कि स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम या डायबिटीज एडवांस स्टेज में। इसमें रिस्क रहता है बर्निंग में भी नर्व डैमेज का, टिंगलिंग में प्रोग्रेसिव नर्व लॉस हो जाती है और आगे तक की, नमनेस में आपको और रिस्क हैं फॉल्स के, अल्सर के, हिडन वुंड्स के। तो जब आपको आपको कब मदद की जरूरत है? जब बर्निंग डेली बनी रहे, रात में ज्यादा बने और परसिस्ट रहे। टिंगलिंग में कब आपको जरूरत है? जब ये 2 हफ्ते से ज्यादा आपकी बॉडी में बनी हुई है, तो यानी आपके बॉडी में टिंगलिंग अगर 2 हफ्ते से ज्यादा बनी हुई तो आपको फौरन मेडिकल एडवाइस की जरूरत है। और नमनेस फौरन आप दिखाइए। नमनेस तो आने का मतलब है कि आप बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी है कि नमनेस अब बनने लगी, ये सबसे एडवांस है। तो इसमें हम सिंपल सी एक एक्सरसाइज टेबल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हर एक बंदे के हिसाब से एक्सरसाइज अलग अलग होती है, तो आप चाहें तो मेरे साथ में मेरे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम और आपकी नर्व डैमेज के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकें और एक जो डिटेल थोरो असेसमेंट है वो कर सकें। तो उसमें एक्सरसाइज टेबल में आप देखिए, बर्निंग में आप एंकल सर्कल करेंगे जिससे इंप्रूव होगी एंकल मोबिलिटी, काफ स्ट्रेच करेंगे जिससे टेंशन रिलीव होगा, सीटेड मार्च यानी बैठ के अपनी जगह पर पैर को ऊपर नीचे चलाना, इससे हिप और थाई स्ट्रेंथन होंगी, और हैम्स स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे नर्व की जो पुल है वो रिड्यूस होगा, जो खिंचाव आ रहा है। और वॉक ऑन हील्स, हील पे चलने से क्या होता है, हमारे डॉर्सी फ्लेक्सर तो ऊपर के जो फ्लेक्सर होते हैं वो स्टिमुलेट्स होंगे। फिर आता है टिंगलिंग, टिंगलिंग में हम क्या कर सकते हैं, टो टैप्स यानी कि अपने टो को टैपिंग करेंगे, नर्व एक्टिवेट होगी। फूट रोलिंग, बॉल, इससे इंप्रूव होता है सर्कुलेशन। सीटेड नर्व ग्लाइड, सीटेड नर्व ग्लाइड से जो मैंने पहले भी आपको वीडियो शेयर किया है वो देखिएगा जरूर, उसमें साइटिक नर्व और बाकी नर्व की मैंने ग्लाइड आपको दिखाई है, काफी ज्यादा इंप्रूव करती है ये सिम्टम्स को। फिर बैलेंस ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़े होने की कोशिश करना, ये चैलेंज करता है नर्व और बैलेंस को। और ब्रिजिंग एक्सरसाइज जिससे ग्लूटियस और आपके कोर मजबूत होते हैं। फिर फाइनल स्टेज आती है नमनेस, जिसमें भी आपको हील रेस फायदा पहुंचाएगा ब्लड फ्लो बूस्ट करने के लिए, एंकल पंप्स फायदा पहुंचाएगा वीनस ब्लड के लिए, टो स्प्रेड यानी उंगलियों को खोलना बंद करना, ये फूट मसल की एक्टिवेशन के लिए बेहद जरूरी है। काफ रेस और साथ में जेंटल फूट मसाज, यह स्टिमुलेट करता है आपकी फुट सोल्स की मसल्स को। और बाकी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में कि इसमें इनके अलावा क्या क्या रह सकता है। कुछ जेंटल स्ट्रेचिंग सिर्फ थेरेपिस्ट करा सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से एसेस कर सकते हैं। घर पे करने वाली कुछ चीज़ें हैं जो आप करते रहेंगे तो प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने में थोड़ा सा मदद मिलेगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके अंदर सिम्टम हो या परेशानी हो तो प्लीज़ आप अपना कमेंट शेयर करें, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर आलम सैफी हेल्थ केयर से, बाय बाय।